नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाले है क्योंकि आज मैं एनएमएस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा। और ये एनएमएस एग्ज़ाम देखिए, मैं आज यहाँ उड़ीसा एनएमएस एग्ज़ाम के अपडेट को लेकर आया हूँ। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सभी राज्यों के लिए कॉमन है। क्या क्या चीज़ हो, जैसे डॉक्यूमेंट कॉमन है और कितने स्कॉलरशिप मिलती, ये सभी चीज़ें कॉमन हैं। और श्रेष्ठा के स्टूडेंट्स से या गार्जियन से मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी अपने बच्चों को 2024 में श्रेष्ठा का एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं, वे अपने बच्चों को एनएमएस का एग्ज़ाम ज़रूर दिलवाएं। ठीक है, आप किस राज्य से हैं आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, और आपका एनएमएस का फॉर्म कब आएगा, ये सब चीज़ की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। और कुछ राज्यों में यहाँ पर जैसे अभी उड़ीसा का ही मैं अपडेट यहाँ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो और भी कुछ राज्यों में एनएमएस का फॉर्म भराया जा रहा है और अभी एनएमएस का फॉर्म कई राज्यों में आने वाला है। तो वो सब चीज़ की जानकारी आपको वीडियो में मिलती रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए भी बहुत अच्छी जानकारी बताई जाएगी जो आपके भी लाभदायक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है उड़ीसा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? उड़ीसा। ठीक, ये चीज़ें यहाँ लिखी है। यहाँ देखो लिखा है NMMS। ठीक है, हिंदी में यहाँ पर मैंने कर लिया है क्योंकि ये इंग्लिश में भी आप समझ सकते हैं कि ये NMMS लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय साधन सहयोग छात्रवृत्ति NMS 2023-24। उड़ीसा राज्य में सरकारी सहायता प्राप्त कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले पात्र छात्रों से 3,314 राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति 30 जिलों में वितरित के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। परीक्षा नवंबर को आयोजित की जाएगी। अर्थात जो यहाँ पर आपके उड़ीसा राज्य में जो सीट हैं वो 3,314 सीट हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति 2023-24 केवल एक चरण में आयोजित की जाएगी। परीक्षा शुल्क उम्मीदवारों को किसी भी परीक्षा शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि परीक्षा देने के लिए परीक्षा केंद्र तक आने जाने का खर्च उन्हें स्वयं वहन करना होगा। अर्थात यहाँ पर आपको किसी प्रकार से परीक्षा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फॉर्म भरने से लेके, जैसे आप कहीं पर फॉर्म भराने जाएंगे दुकान पर या आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ का जो खर्चा होगा वो आपको ही देखना होगा। आइए समझते हैं कि कौन कौन से लोग इसके पात्र हैं। देखिए पात्रता, इसको समझेंगे। देखिए उम्मीदवार को कक्षा 7वीं की वार्षिक परीक्षा या इसके समकक्ष में सामान्य ESEBC के लिए कम से कम 55% अंक और आरक्षित श्रेणी SC/ST/PH के लिए 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। अर्थात उनको कक्षा 7वीं में 55% अंक प्राप्त होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना अंक सभी को मिलता ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अगला कंडीशन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, उसे शैक्षणिक सत्र 2023-24 के दौरान सरकारी, अच्छा ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं। उस बच्चे को 2023-24 के दौरान ही कक्षा 8वीं में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो 5 साल पुराना हो बच्चा हो, उसने स्कूल छोड़ दिया हो तो उसको फिर यहाँ पर फॉर्म भरवाया जाए तो उसको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं उसके माता पिता की सभी स्रोतों से जो आय होनी चाहिए वो 3,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो 3,50,000 से ज़्यादा नहीं बनवाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर समझे, देखिए लिखा है सरकारी आवासीय विद्यालयों जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय और ST और SC विकास विभाग KGBB आदि के तहत, अर्थात किसी प्रकार से किसी भी बच्चे को छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है या जवाहर नवोदय विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। अर्थात वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेगा और इसके पात्र वो नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़। परीक्षा विषय,
परीक्षा विषय, ठीक है। NMMS 2023-24 में 2 पेपर शामिल होंगे, जिसमें देखिए एक मैट है, ठीक है, एक क्या है, मैट मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें 90 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेट होगा, जिसमें कि 90 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और इसमें भी आपको 90 मिनट दिया जाएगा, अर्थात आपको 180 मिनट आपको परीक्षा में मिलने वाला है, अर्थात छात्र 18 घंटा मतलब लगभग 3 घंटे आपको मिलने वाले हैं। देखें पाठ्यक्रम क्या क्या होगा। NMMS परीक्षा के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं है, हालांकि प्रश्न कक्षा 7 और 8 के पाठ्यक्रम के अनुसार पर पूछे जाएंगे, अर्थात इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन आपने जो कक्षा 7 और 8 में पढ़ा है वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पर। जनरल EBC के लिए क्वालिफाइंग मार्क दोनों पेपरों यानी MAT और ST के कुल मिलाकर 40% हैं। आरक्षित वर्ग अर्थात जो आपको पासिंग मार्क लाना होगा वो 40% आपको लाना होगा, और यहाँ SC ST या PH के लिए 32% आपको यहाँ पर लाना होगा, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक। छात्रवृत्ति की निरंतरता, ये चीज़ बच्चों समझ लेंगे, अगर नहीं ये समझेंगे तो आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। चयनित उम्मीदवारों को संतोषजनक शैक्षणिक प्रगति और पात्र श्रेणी के संस्थानों निरंतरता और NESP में पंजीकरण के अधीन 4 साल तक यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक प्रति माह 1000 रुपये के दर से छात्रवृत्ति मिलेगी। अर्थात ये समझ लेना हो कि आपको हर साल परीक्षा पास करना होगा और NESP पे जाकर अपना न्यू पंजीकरण कराना होगा कि हम जो है 9 पास करके 10 में चले गए हैं, अर्थात रिन्यूएबल कराना होगा, तभी आपको यहाँ पर 1000 रुपये की स्कॉलरशिप आपको प्राप्त होने वाली है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद समझते हैं यहाँ पर पुरस्कार विजेताओं को 8वीं कक्षा से 9वीं तक की पदोन्नति मिलनी चाहिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए, ठीक है। अर्थात पदोन्नति अर्थात उसको क्या होना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। इसका डिप्लोमा की पढ़ाई के लिए इस स्तर पर कोई छात्रवृत्ति दें, अगर किसी प्रकार से कोई डिप्लोमा करता है उसके यहाँ पर कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। कक्षा 10 और 11 में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पुरस्कार विजेताओं को पहले प्रयास में IX मतलब 9वीं से कक्षा 10 और 11 से कक्षा 12 में स्पष्ट पदोन्नति मिलनी चाहिए, जो कि हमने पहले ही बताया कि आपको क्या करना चाहिए, पहले प्रयास में ही पास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है 1 साल फेल हो गए फिर वहाँ पर पास कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना, आपको हमेशा आगे पास होता रहना पड़ेगा, तभी ये आपको मिल पाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पर समझेंगे इस चीज़ को। देखिए लिखा उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पुरस्कार विजेताओं को 10वीं कक्षा आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट, परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कक्षा 10 में आपको 60% अंक प्राप्त करने होंगे, तभी आप छात्रवृत्ति के क्या होंगे, योग्य होंगे, अन्यथा आपकी छात्रवृत्ति वहीं पर खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद समझते हैं चयनित छात्रों को अपनी छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए NSP खुलने के बाद हर साल संबंधित स्कूल अपना निरंतरता प्रमाण पत्र और अंतिम वार्षिक परीक्षा की मार्कशीट जमा करनी होगी, अन्यथा उन्हें छात्रवृत्ति प्राप्त करने से छूट दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपने समझा होगा कि आपको क्या करना होगा, हर वर्ष जैसे 9 पास किए तो आपको वो परीक्षा यहाँ पर NSP पे जाकर बताना होगा कि हमने ये पास कर लिया और 10 में पहुँच गए। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बताया। उम्मीदवार NSP में कक्षा 9वीं में नए कक्षा 10 से 11 के लिए नवीनीकरण पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, फिर संबंधित संस्थान और जिला छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए पात्रता की जांच करने के बाद हर साल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से वितरित सत्यापित करेंगे। अर्थात जब आपका यहाँ पर नवीनीकरण आप कर देंगे, रिन्यूएबल कर देंगे, तो आपको क्या किया जाएगा, सत्यापित किया जाएगा और फिर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। परीक्षा केंद्र यहाँ पर समझना आपको जरूरी है। जिला मुख्यालय में स्थित सरकारी कॉलेज, सरकारी उच्च विद्यालय और प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान परीक्षा केंद्र होंगे, ठीक है।
तो जिला मुख्यालय में अर्थात आपके ज़िले में ही आपको परीक्षा कराई जाएगी और इसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा आपको परीक्षा देने। इसके बाद यहाँ पर समझ लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। ठीक है, आवेदन कैसे करना है इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये उड़ीसा के बच्चों के लिए, तो उड़ीसा के बच्चों को यहाँ पर क्या करना होगा, इस वेबसाइट पे सीधे चले जाना होगा और वहाँ पर आप जाके क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और उस आवेदन का फॉर्म का प्रिंट ले लेना होगा आपको, प्रिंट लेना होगा और अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक को वो चीज़ जमा करना होगा, क्योंकि सभी स्कूल के बच्चों को स्कूल के प्रधानाध्यापक को ये चीज़ें पता होती हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जमा कर देंगे। ठीक, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। समय सारणी देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, समय सारणी। तो देखो, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरना और छात्रों द्वारा स्कूल में हार्ड कॉपी जमा करना। हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस द्वारा डीईओ को आवेदन पत्र के प्रति हस्तांतरित हार्ड कॉपी जमा करना। ये कब से करेंगे बच्चों, 5 तारीख से लेके आप लोग 5/8/2023 अर्थात जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपको यहाँ पर क्या करना है, आवेदन करना है और आपको वहाँ पर हार्ड कॉपी स्कूल में जमा कर देना प्रधानाध्यापक के पास। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश पत्र कब डाउनलोड किया जाएगा, 25 तारीख को प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जाएगा और परीक्षा की तिथि जो है वो 5/11/2023 है, अर्थात 5 तारीख को आपको परीक्षा होगा। ठीक है, 5 तारीख को आपका परीक्षा होगा। ठीक, जिसमें ये रविवार पड़ रहा है, अर्थात ये नवंबर का महीना रहेगा। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें दस्तावेजों के हार्ड कॉपी के साथ जमा करना होगा, आवेदन फॉर्म। तो ये आप लोग अपना आवेदन फॉर्म वहाँ पर स्कूल में जमा कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा आप।